अब आगे बढ़ते हैं। कल की कथा कहां तक पहुंची थी, याद है? कहां तक? अरे कोई तो बोलो महापुरुषों। मिश्रा जी बताओ। आए काओ भगवान तमसा तीर पे निवास करके और अयोध्यावासी को सोते हुए छोड़कर निकल गए। दोहा नंबर 86। प्रभु ने कहा रथ ऐसे चलाओ कि चिन्ह न बन पाए। 86 नंबर की पहली पंक्ति अयोध्या कांड पे। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर सीता सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। भगवान अयोध्यावासियों को छोड़कर चल दिए। क्यों? अयोध्यावासी सो गए। कल हमने निवेदन किया था कि जगे रहो। जगने का मतलब दिन रात जगना नहीं, संसार में राम जी का नाम लेते रहो। पहले भी हमने आपसे बताया लंका में सब सो रहे थे, शयन किए और देखा कपिते ही सबको, लेकिन विभीषण राम नाम जप रहा था। राम नाम ते ही सुमिरन कीना और हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ये सज्जन की पहचान है कि जगना। अब भगवान चल दिए। अयोध्यावासी सब विलाप कर रहे हैं कि हमारे जीवन पर धिक्कार है, प्रभु हमको छोड़कर चल दिए। हम सब छोड़ करके आए लेकिन निद्रा नहीं त्याग पाए, इसलिए प्रभु चल दिए। भगवान श्रृंगबेरपुर में पहुंचे और क्या देख रहे हैं कि गंगा जी बह रही हैं। गंगा जी की एक बार महिमा गाइए। नीचे की चौथी पांचवी पंक्ति गाओ। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल, सभी मूल की जड़ गंग सकल मुद मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरन सब सूला, सब सुख करने हरन सब सूला। भगवान गंगा के घाट पर आए और मैया जानकी को, लक्ष्मण जी को गंगा की महिमा बताए। क्या बताए? गंगा क्या है? बोले गंग सकल, दुनिया में जितने सुख हैं, मुद आनंद है, क्या है? मंगल मूला, आनंद की जड़ है गंगा। और क्या है? बोले सब सुख करनी, सब सुख करने वाली है। हरने वाली क्या है? बोले सब सूला, जितने भी सूल हैं सबका हरण करने वाली है। अब समझिए गंगा है क्या? पहले दिन बताए थे गंगा माने, बोलो मिश्रा जी, गंगा माने भक्ति। और जीवन में जो भक्ति आ जाए तो भगवान आ जाते हैं, और भगवान आए तो दुख रहे कहां गया, सब सुखी हो गया, उनका नाम ही सुख है। प्रभु ने महिमा बताई। भगवान महिमा बता ही रहे थे कि उस गांव का राजा था निषाद। उसको सूचना मिली कि मेरे गांव में प्रभु आए हैं, गांव के बाहर हैं, उनको जाकर के लेकर के आता हूं। 87 नंबर के नीचे क्या बोले? बोले लेकर के आता हूं प्रभु को। जैसे ही केवट गया है, अपने परिजनों को बुलाया है, परिवार वालों को बुलाया है, और जा करके भगवान को दूर से प्रणाम किया। करि दंडवत भेंट धरिया गे, करि दंडवत भेंट धरिया गे, करि दंडवत भेंट धरिया गे, करि दंडवत भेंट धरिया गे। प्रभु ये बिलो
लोकते अति अनुरागे प्रभु विलोकत अति अनुरागे केवट आया सने विपद रघुराए सहज सने स्वाभाविक स्नेह के कारण रघुराए बैठा लिए पास बुला करके पूछे कुशल कट बैठाए पूछे कुशल कट बैठाए। जैसे ही निषाद आया और भगवान को भेंट धर के तो दूर से प्रणाम किया। भगवान को लगा केवट दूर से प्रणाम क्यों कर रहा है। उसने कहा प्रभु मैं निषाद हूं, जरा समझिएगा 2 मिनट। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैंने संसार में अवतार लिया है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई और मानव एक भगति करना था। और ये मेरा भक्त होकर के कह रहा मैं अछूत हूं। जैसे ही केवट ने भेंट रखी प्रभु ने केवट को बुला लिया सहज स्नेह के वशीभूत और लगा के उसको हृदय से लगा लिया एकदम। राम राज्य की स्थापना यही भगवान ने कर दी। राम राज्य मतलब जो समाज का जो भगवान का समाज के प्रति प्रेम है उस समाज के अंतिम लोगों तक पहुंचना चाहिए। जिसको समाज आगे पीछे मानता है समझिएगा जरा ये समाप्त हो जाए और सब तक प्रेम पहुंच जाए, यही राम राज्य है। निषाद ने कहा प्रभु एक काम करो, आपको मैया ने वनवास दिया है तो आप मेरे गांव में 14 वर्ष रुक जाइए। भगवान क्या कह रहे हैं निषाद को? भगवान ने उसको क्या कहा है? सखा कहा है। समझिएगा ध्यान से, भगवान ने बहुत कम को सखा बनाया है। निषाद को बनाया कहे वो सत्य तब सखा सुजाना कि तो सुग्रीव को सखा सोच और त्यागहु बल मोरे कि तो विभीषण को 3 सखा मानस में बनाया। और हो तो हमको याद नहीं है, 3 हमारी जानकारी में है। और कोई गलती हो रही हो तो फिर भगवान ने सखा कहा। बोले निषाद ने कहा प्रभु आप मेरे गांव में रुक जाइए 14 वर्ष। भगवान ने कहा उचित नहीं है। बोले क्या? बोले मेरी मैया ने मुझे वनवास दिया है। क्यों? बोले वर्ष 4-10 वास बने मुनि व्रत बेस आहार और ग्राम वास नहीं उचित सुनी गुहहि भयउ दुख भार। बोले मैया ने कहा है कि राम को ग्राम में नहीं जाना, तापस वेश और विशेष उदासी कहाँ रहना है? बोले 14 वर्ष वनवास जाना है, नहीं रह सकता हूं। बोले आज की रात्रि, बोले जब तुम्हारी जिद है तो एक काम करो मैं गांव में नहीं तुम्हारे गांव के बाहर रुकता हूं। वहां पर शीशम के वृक्ष थे और प्रभु उसी के नीचे वास करते हैं और प्रभु के लिए कंदमूल फल आया है और मुनि व्रत में जो फलाहार होता है उसका पालन करते हुए भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया और प्रभु विश्राम करने लगे। लक्ष्मण जी चरण सेवा में हैं, प्रभु विश्राम कर रहे हैं। कुछ देर बीता तो लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी से कहा मंत्री जी आप सो जाइए, मेरा तो 14 वर्ष का संकल्प है कि मुझे सोना ही नहीं है। प्रभु विश्राम कर रहे हैं और प्रभु को देख करके निषाद के मन में बात आई। क्या आई? बोले जिनका वास देख करके अयोध्या में देवराज इंद्र भी अपने राज को फीका मानता है। जनक जी की पुत्री जो जानकी जी है, एक बार इंद्र घूमते घूमते जनकपुर में चला गया और एक सेवक का घर देखा जो संपदा और नीच गृह सोहा देखत सुर नायक मन मोहा। जो सेवक का भवन देख करके इंद्राज कि कपाट खुल गए कि हम कहां आ गए। कनक भवन में शयन करने वाले आज पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। निषाद ने कहा
बोले राम सिया की कानन जोगू और कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। लेकिन निषाद ने एक बात और कही, बोली कैकेयी नंदन जो है मंदमती है, दुष्टपन कर गई। बोले जिनको राज्याभिषेक मिलना था उनको जंगल भेज दिया। कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। बोले क्या? बोले जो कैकेयी की पुत्री कैकेयी नरेश जो थे उन्होंने मंदमती किया। बोले क्या किया? बोले सुख के अवसर पर दुख दे दिया। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर लक्ष्मण गीता का उपदेश दिया है। वहां की पंक्तियां हमने आपको कई बार बता दी है, इसलिए उस प्रसंग को छुएंगे नहीं। अब समय बचा 2 दिन का और कथा बहुत ज्यादा, इसलिए दोहा नंबर 94 सीधा 94 के नीचे 5वीं पंक्ति। लक्ष्मण जी ने समझाया कि संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने कर्म से सब अपना भोग कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर जो निषाद राज को समझाया, बात समझ में आई और भगवान का गुणगान करते हुए पूरी रात्रि बीत गई, सुबह हो गया और भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बरगद का दूध ले आओ क्योंकि जटा बनाना है। मैया ने तपस्वी का बेच दिया है, डब शैम्पू नहीं लगाया जा सकता है। बरगद के दूध से जटा बनती है, डब से तो जो रहता है धूल मिट्टी सब छूट जाता है। डब हेड एंड शोल्डर कुछ भी हो, बोले एक भी नहीं चलेगा। बोले जटा बनाना है, बरगद का दूध ले आओ। और भगवान जैसे ही जटा बनाए, सुमंत्र जी को देखकर नेत्र से अश्रु आ गए। राजकुमार कितने सुकोमल हैं और किस वेश में विचरण कर रहे हैं। मंत्री जी ने निवेदन किया, बोले प्रभु एक काम करिए, महाराज ने कहा था कि इनको वन दिखा करके और गंगा जी में स्नान करा के लौटा लाना, लेकिन बोले थे अगर ये ना लौटे तो एक कार्य करना। बोले क्या? बोले कार्य करना कि जानकी को तो ले आना और जब तक उनका जहां मन लगेगा, मैके ससुरे जहां जाना चाहे वहां रह लेंगी। दोनों वीर हैं, वो नहीं लौटेंगे, लेकिन मैं जानकी को देख करके ही जीवित रहूंगा। बारंबार समझा रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं किससे? सुमंत्र जी से। बोले मंत्री जी आपको तो पता है ना हम किस धर्म के हैं, और मेरे धर्म में कैसे कैसे वीर महापुरुष हुए हैं। शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, सहे धर्म हित संकट नाना। और आपको तो पता है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य सराही। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना। भगवान अपने मुख से बता रहे हैं कि धर्म क्या है, जरा हम आप भी समझ लें। जो हम आप अभी फंसे हुए हैं अगरबत्ती जलाने में धर्म मान रहे हैं। शनिवार को सरसों के तेल में दिया जला दिए, पीपल के नीचे धर्म हो गया, और मंगल को लड्डू चढ़ाए, धर्म पूरा। धर्म है क्या? धर्म क्या है? प्रभु कह रहे हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। अब कई बार डिस्टर्बेंस होता होगा कि बाबा कभी लिख रहे हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और सत्य धर्म है। अब जरा आप समझिए, राम जी कह रहे हैं सत्य धर्म है, और सत्य क्या है? सत्य हरि भजन। समझिएगा जरा ध्यान से, भगवान का भजन सत्य है। प्रभु भी वही कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। लेकिन धर्म कैसा सत्य होना चाहिए? पर उपकार को करते हुए जो सत्य के साथ रहे, वो क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। भगवान मंत्री जी को समझाए, बात समझ में आ गई। दोहा नंबर 99 सीधा खोलो। मैया से प्रभु ने कहा देवी लौट जाओ। मैया ने कहा प्रभु प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, और कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई।
जरा जल्दी हो रही है, केवट लेट हो रहा है, रात हो रही है, नहीं फिर नाव लेके लौट जाएगा तो फिर केवट आ नहीं पाएगा। रात्रि में लाइट नहीं है ना उधर गंगा किनारे, बड़ी दिक्कत है। बोले सब काटो पीटो, केवट के पास पहुंचो। भगवान ने सुमंत्र जी को विदा किया। 99 के नीचे पहली पंक्ति पर बस राम सुमंत्रे पठाए बस राम सुमंत्र पठाए बस राम सुमंत्रे पठाए बस राम सुमंत्रे पठाए। मेरे प्रभु सुरसर तीर आप तब आए सुरसर तीर गंगा के किनारे आ गए। ओ मांगी नाव मांग लिया, ले आओ, मना कर दिया नहीं, कह रहा है क्या नहीं आना प्रभु। क्यों कहा ये तुम्हारे मरम मैं जाना कहा ये तुम्हारे प्रभु। मरम मैं जाना। भगवान सुमंत्र जी से बोले मंत्री जी अब आप लौट जाइए, अब मेरा क्षेत्र शुरू हो रहा है। शब्द क्या लिखे, बोले बरबस राम। बरबस मतलब हुआ जबरदस्ती, और दूसरे शब्दों में वरदान की बसीभूत। बर माने वरदान और बस माने उसके बसीभूत। क्या वरदान था? तापस बेश और विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तो सुमंत्र जी कहाँ जाते हैं? जैसे विदा किया प्रभु गंगा घाट पे आए, एक मल्लाह बैठा हुआ था अपनी नाव में, और भगवान को देख के न खड़ा हुआ और न प्रणाम किया, न हाथ जोड़ा। लक्ष्मण जी को क्रोध आया थोड़ा सा कि भगवान आ गए, तीनों लोक के मालिक, और एक ज्यों का त्यों बैठा है। भगवान ने मांगा मागी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम मय जान। आप जरा समझिए, भगवान के मरम को कोई जान ही नहीं पाया। ये अनपढ़ अशिक्षित कह रहा है कि कहई तुम्हार और मरम मैं जाना। भगवान ने कहा कि मरम मेरा, मरम न जान सकी महतारी, और रही खिलावत बारी बारी। जो 9 महीना अंक गर्भ में धारण की, वो भी मरम नहीं जान पाई। अब जरा समझिए, भगवान कह रहे हैं 185 नंबर छंद पे, क्या कह रहे हैं? बोले देवता पुकार रहे हैं 9वीं पंक्ति में, 185 के पई 86 और 85 के बीच में जो छंद है, 9वीं पंक्ति में देवता कह रहे हैं पालन सुर धरनी। दूसरी तीसरी पंक्ति, 9वीं दूसरी है। और अद्भुत करनी और मरम न जाने, मरम कोई नहीं जानता। भगवान पैदा हुए, जब प्रकट हुए, और 1 महीने सूर्य देव अपने घोड़ों को रोक दिए, लेकिन मरम न जाने को कब मास दिवस कर दिवस भा। मरम न जाने कोई नहीं जानता। भगवान जनकपुर में गए, निज निज रुख और राम ही सब देखा, लेकिन को न जान यहाँ, वो भी नहीं जानते। वाल्मीकि जी कह रहे हैं जग पेखन तुम देख निहारे, और विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेव न जाने मरम तुम्हारा। रावण को जब भगवान मारे और लंका से अयोध्या आए, एक बार में सबसे मिल गए, क्षण माह सब ही और मिले भगवाना। देवी उमा मरम यह काहू न जाना, लेकिन केवट क्या कह रहा है कि कहई तुम्हारे प्रभु। कहई तुम्हारे मरम मैं जाना।
समझिए, केवट मरम क्यों जानता है, केवट कहां पर बसता है पहले बताओ हमको आप। केवट भगवान आए कहा आए, सुरसरी तीर, सुरसरी माने गंगा, और गंगा भक्ति है। और जब भगवान भक्ति के घाट पर आए तो केवट कौन है, भगत है। और आपने बड़ा सुंदर भजन सुना होगा, भगत के कहां है, बस में है भगवान। बात समझ में आ रही है। तो जब भक्त के बस में है तो भक्त नहीं जाने का मर्म क्या। दूसरी बात, भगवान यहां पर मांग रहे हैं, जरा पंक्ति को समझिए। पंक्ति कह रही है, इसके कई अर्थ है, महात्माओं ने कई अर्थ किए। मांगी नाव न केवट आना, पहला शब्द तो ये कह रहा है कि मांगी नाव और केवट नहीं आया। दूसरे शब्दों में समझिए, मांगी नाव और न केवट आना, आना माने दूसरा। भगवान ने नाव समझिएगा क्यों मांगी, पहले इसको समझ लीजिए, मांगी तो क्यों मांगी। न केवट आना, आना माने दूसरा, वहां दूसरा कोई केवट था ही नहीं। तीसरे शब्दों में बोले मांगी नाव न, भगवान ने मांगा ही नहीं, और केवट आना, केवट अपने आप चला आया। समझिए जरा। लेकिन वाल्मीकि जी जो वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं वो कह रहे हैं भगवान ने नहीं मांगी, निषाद ने स्वयं मंगाई है नाव को। जैसे तैसे मांग लिया, कुल मिला के समझो। भगवान ने मांगा, केवट ने मना कर दिया, बोला आऊंगा नहीं। बोले क्यों, बोले चरण है कमल रज कहूं सब काई। चरण कमल रज कहूं सब काई। चरण कमल रज प्रभु कहूं सब काई। मानुष करनी मूर्ख कछुआई। मानुष करनी मूर्ख कछुआई। भगवान ने जो ही मगाई, केवट ने मना कर दिया, बोले इसमें मानुष करनी। अब जरा आप समझिए पहले, और इसको समझ लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। अगर हम राम कथा में आए हैं और राम जी के चरण में जाएंगे तो बात एक है। कथा क्या कह रही है, भगवान मानव चरित्र कैसे करते हैं। केवट भी वही कह रहा है कि आपके चरण की रज में ऐसा कमाल है कि जो यहाँ अटैच हो जाता है तो उसमें मूरी है क्या, मानुष करनी, मनुष्य बनाने की। और हम आप जो मनुष्य रूपेण मृगा चरंती हैं, प्रभु के चरणों में पहुंच जाएं तो क्या हो जाएंगे, मनुष्य। और मनुष्य हो जाएंगे, मानव होते ही दानव अपने आप मर जाएगा। और जैसे मानव बनेंगे दानव समाप्त। यही क्या है, राम जी का राज्य है। मानवता आ जाए, यही राम जी का राज्य है। केवट ने कहा प्रभु मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों में कुछ जादू है। जनकपुर जा रहे थे, एक पत्थर को आपने स्पर्श कर दिया तो क्या हो गया, बोले अहिल्या खड़ी हो गई उठ करके। तो मैं नाव नहीं लाऊंगा क्योंकि यही प्रतिपाल हूँ सब पर। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार। यही जानब कछु और कबारो। नहीं जाना ही कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसिका चाहो। जाओ जरा। प्रभु पार अवसिका चाहो। वही पद पद भगवान कह दो कि चरण धो लो। वही पद पद में पखारन कहाओ। बोले मैंने सुना है कि आपके चरण की रज लग गई तो पत्थर स्त्री बन गई, और पत्थर से तो कई ज्यादा गुना मुलायम लकड़ी होती है, और धूल गिरते ही जो ये स्त्री बन जाएगी तो ये घर में है जो दिन रात भेजा खराब करती है, और दो हो जाएगी। दूसरी बात, ओ मुनि पत्नी बनेगी। और ये तो चलो मान लो मेरी जात बिरादरी की कैसे पालता हूँ, उसके लिए फिर अलग मकान बनवाऊं और बर्तन चौका सारी व्यवस्था अलग करना पड़ेगा, जैसे मिश्रा जी को करना पड़ा है।
कथा की टीम के लिए, ऐसे मुझे दूसरी व्यवस्था करना पड़ेगा, अलग से बर्तन तो सब देना पड़ेगा। बोले तो बड़ी समस्या की बात है। बोले चलो ठीक है, धंधा चौपट हो जाएगा मेरा, नाव जब स्त्री बन जाएगी तो धंधा चौपट। बोले दिल्ली में जाके चलो ठेले वाला चलाऊंगा, लेकिन कोरोना काल है वो भी बंद है। बोले पार जाना है तो बोले जाओ प्रभु पार अवश्य जो प्रभु पारे अवश्य जो प्रभु पार जाना ही चाहते हो तो बताओ, अवश्य कंपलसरी। जो प्रभु पारे अवश्य पद पदुम पकारण वही पद पदुम पकारण। बोले अगर अवश्य जाना चाहते हो तो मुझसे बोलो कि मेरे चरण को धुल लो। केवट ने कहा नहीं तो एक और उपाय है, एक सब्स्टिट्यूट है। बोले विकल्प है, क्या है? बोले इस घाट से, यही घाट से थोड़ीक और दूर आए। बोले काम करो, इस घाट से थोड़ी आगे जाओगे तो पानी कमर तक है। बोले मेरी पत्नी जो है, मेरी प्रिया है, इनको पानी से बहुत डर लगता है। बोले केवट ने कहा गोद में उठाओ और लेके पार हो जाओ। भगवान ने कहा मर्यादा को नहीं तोड़ सकते। बोले कैसी मर्यादा? बोले ऊपर मेरे कुल के पुरखे बैठे हुए हैं, सूर्य देव, मेरा वंश ही सूर्य वंश है, और मैं अपने पूर्वजों के सामने गोद में उठा के जाऊं तो मर्यादा के विपरीत है। बोले तो केवट कह रहा है, क्या कह रहा है? बोले यही घाट ते थोड़ीक दूर आहे, कटिलो जल था देखाई हो जो यही घाट थोड़ी दूरी आए मरतक जल था देखाई हो जो पर से पग चरण कमल की रज स्पर्श होते ही घर क्यों सब उजाई हो जो तुल अवलंबना और कछु हो अवलंबना और कछु लरिका की बात दिया हो जो परू है मोहे लेकिन बिना पग धोए इस घाट के आगे से जाओ। भगवान ने कहा जाएंगे तो तुम्हारी नाव से जाएंगे और दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। केवट ने कहा तो अगर मेरी नाव से जाना है तो चरण धुलवाना पड़ेगा। भगवान संकोच कर रहे हैं। केवट ने कहा मुझे पता है। बोले क्या पता है? बोले देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पूरा राज्य छूट गया है, लेकिन चरण धुलवा लो तो मुक्त कर दूंगा। बोले क्या? बोले पद कमल धोई चढ़ाई नाव नानाथ उतराई आपके पास देने को कुछ नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं, चरण धुल करके पार उतार दूंगा। बोले विश्वास नहीं है क्या? केवट ने कहा दशरथ जी की सौगंध खा रहा हूं। ज्यों ही
दशरथ जी की मोई राम राउर आन दशरथ और शपथ। लक्ष्मण जी बाण निकाल लिए मारने के लिए, पर मारी मोही। जैसे ही पिता की सौगंध, लक्ष्मण जी ने कहा मारो। लक्ष्मण जी बाण जो निकाले तो अंदर कर लिए, पिता की सौगंध खाए जैसे ही लक्ष्मण जी को क्रोध आया। केवट ने कहा मार दो। बोले मारने से फायदे क्या है? बोले इनका नाम है दीनदयाल, और जो मुझे मार देंगे मैं यहाँ गिर जाऊंगा तो मेरी जो पत्नी और बच्चे वो रोते हुए आएंगे, और भगवान को भक्त का रोना पसंद नहीं है। जब परसों सीता जी ज्यों ही रोई तो भगवान ने धनुष तोड़ दिया था, और आज मेरे पत्नी और बच्चे जब रोएंगे तो इनका नाम है दीनदयाल। तो मरने के बाद ले जा करके मेरा दाह संस्कार करेंगे, और उसके बाद खाली छोड़कर नहीं जाएंगे, तिरही भी करेंगे। तो जीना भी इन्हीं के साथ हुआ और मरना इनके हाथ से होगा, तो परम मुक्ति मिल जाएगी। लक्ष्मण जी ने बाण ज्यों का त्यों डाल दिया। बोले लग रहा है ड्यू से पढ़ करके आया है, लग रहा है ड्यू से आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बोले तो बोले मारो प्रभु, लेकिन अगर मेरी नाव से जाना है तो बिना चरण धुले नहीं जाने दूंगा। जैसे ही केवट ने कहा तो प्रभु केवट के वचनों को सुन करके हंसने लगे। पूरी मानस में ऐसी हंसी कहीं नहीं। 100 नंबर। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे खिलखिला करके हंसे, बिहसे करुणा ऐन प्रभु चितई जान की लखन तन। क्या हुआ? बोले केवट के वचनों को सुन करके मुस्कुरा गए। क्यों? खिलखिला कर कैसे हंसे? लक्ष्मण जी की तरफ देखे और उनकी तरफ देखे, जानकी जी की ओर। किसी ने प्रश्न किया देखे क्यों? लक्ष्मण जी भगवान के चरणों की सेवा करते थे, तो जब प्रभु का विवाह हो गया तो पत्नी आने के बाद थोड़ा संकोच हो जाता है रूम में जाने का। तो ही भगवान हंसे और हंस गए तो फंस गए। जो सेठ लोग होते हैं, सेठ लोग जो इनसे चंदा उंदा मांगने जाओ धार्मिक आयोजन के लिए, तो राम राम करो तो जैसे सुनी नहीं सांप सूंघ गया हो। जैसे भगवान नहीं हंसते, हंस गए मानो फंस गए। और सेठ भी ये सब हंसते नहीं है, जो ऊंची क्वालिटी के होते, थोड़ा इनको हंसाने के लिए जैसे हमेशा इनको जीवन भर सांपे सूंघा, हमेशा इसे मुंह लटकाए, कभी नहीं हंस सकते। हंसने के लिए सुबह पार्क में जाएंगे, वहां कि यहाँ हंसे तो फंसे। अब भगवान हंस गए और मुस्कुराए, कृपा सिंधु बो ले मुस्काई, कृपा सिंधु को ले मुस्काई, कृपा सिंधु को ले मुस्काई। भगवान मुस्कुरा करके कह रहे केवट ले मुस्काई, वही करो सोई करो तेरी तब नाव न जाई, सोई करो तेरी तब नाव न जाई। भगवान क्यों ही बोले केवट सोई करूं। केवट ने कहा मैं दिल्ली का पढ़ा लिखा हूं, दिल्ली में सोई का मतलब नहीं समझ में आता है, तो आपकी अयोध्या की भाषा है। मुझे खुले शब्दों में बोलो कि जल को ले आ और चरण धो। ये सोई में ही समझ में आता ही नहीं है। बोले कहाँ की भाषा है? तो आपके अयोध्या में साधु परंपरा की भाषा होगी सोई कर। बोले वो समझ में पड़ा हूं, मुझे खुले शब्दों में बोलो कि जल ले आ और पैर दो। भगवान ने कहा बेगी आन जल पाय पखा। समझ में नहीं आता तो भगवान ने कहा एक काम करो अपनी भाषा में सुन लो। बेग माने